हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड डीबग एंड डिप्लॉय। तो अब हम लोग अपने फोर्थ वीडियो में आ चुके हैं जिसमें हम पढ़ेंगे इफ एल्स और स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं। अब देखिए, चाहे इफ एल्स हो चाहे स्विच केस हो, इन दोनों को हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट। डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट एक प्रोग्राम के अंदर हमें अलाउ करता है कोई भी डिफरेंट पाथ को चूज़ करने का। लेकिन जैसे कि एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड है, मैं चाहता हूँ कि वो एक सर्टेन कंडीशन ट्रू होने पे ही चले, तो मैं उस जगह पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकता हूँ। या मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दो ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं, अगर कोई कंडीशन ट्रू हो रही है तो पहला ब्लॉक ऑफ कोड रन करे, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो दूसरा ब्लॉक रन करे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर एक दो ब्लॉक ऑफ कोड से ज़्यादा है, मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं, तो हम स्विच केस और नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करके भी उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में हम इसकी चार वेराइटीज़ पढ़ेंगे। पहली है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या है? ये सबसे सिंपलेस्ट डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता, जैसे कि हम सिंटैक्स में देख भी सकते हैं। हमें बस सीधे सीधे यहाँ पे एक इफ़ लिखना है, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करनी है, उसके अंदर कंडीशन देनी है। कंडीशन देना हम लोग अपने पिछले वीडियो से जान ही चुके हैं, कैसे हम कंडीशन देते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की मदद से, और जितने भी ऑपरेटर्स हैं जो ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देते हैं उनकी मदद से। अब इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे, जैसे यहाँ पे कमेंट में लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, तो अब ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इनके अंदर पे हम जो भी लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे वो सारी के सारी कोड तभी रन करेंगी जब मेरी गिवन कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी मुझे। तो अगर आप लोगों को ऑपरेटर्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से अभी नॉलेज नहीं है, तो आप लोग इसका प्रीवियस वीडियो देख के फिर इस वीडियो पे आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है कि ये हमको टू वे डिसीजन मेकिंग देती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे अगर ये मेरी जो कंडीशन मुझे दी हुई है ये अगर ट्रू हो गई तो मैं एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराऊंगा, और अगर वो फॉल्स हो गई तो एक दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन होना चाहिए। मेरे पास दो ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर इसको एक एग्जांपल से समझें, जैसे मुझे वोटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई वर्क करना है, और अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन की एज 18 से कम है तो उसको वोट नहीं करने देना है, और अगर 18 या 18 से ज़्यादा तो उसको वोट करने के लिए अलाउ करना है। तो ऐसी कंडीशन पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दोनों कंडीशंस पे कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। उसके बाद अब आगे चलते हैं इस पे। तो अब बात आती है इफ़ एल्स लैडर की। तो ये इफ़ एल्स लैडर क्या है? ये एक स्पेसिफिक फ़ीचर है जो शायद अगर आप टर्बो सी पे इस्तेमाल करेंगे या टर्बो सी प्लस प्लस पे इस्तेमाल करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस के सी वर्जन्स पुराने हैं, ये नए वर्जन्स पे ही चलता है। ऑनलाइन कंपाइलर्स पे या जो कंपाइलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस पर अगर आप ट्राई करेंगे तो ये चल जाएगा। इफ़ एल्स लैडर एक बेसिकली हम लॉजिकली वर्क करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा सी का प्रोग्राम है वो हमें ये बोलता है कि अगर हमको ये जैसे इफ़ स्टेटमेंट है, अब इसके अंदर मुझे केवल एक सिंगल लाइन लिखनी है, तो मुझे यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखी हैं तो जो मेरी इफ़ स्टेटमेंट होगी वो ठीक नीचे वाली स्टेटमेंट को अपने अंडर कंसीडर करके उसको रन करा देगी। यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने पहले एक इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया है कंडीशन 1 के लिए, फिर एक एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया। अब उस एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम केवल एक ही इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, तो हमने उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है, और उसके बाद यहाँ पे सेकंड कंडीशन लिख दी है। फिर उसके बाद यही सेम काम हमने नीचे भी किया है, फिर उसके बाद नीचे एल्स का यूज़ किया है। इससे हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है कि मान लीजिए हमको मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ कोड हमारे पास हैं जिनको हमको अलग अलग कंडीशन पर रन कराना है। जैसे कि हमें पहले चाहिए कि पहली मेरी कंडीशन चेक हो, अगर वो फॉल्स हो तभी मेरी दूसरी कंडीशन चेक हो, अगर वो फॉल्स हो तभी मेरी तीसरी चेक हो, और अगर ऊपर दी हुई सारी कंडीशन फॉल्स हो तभी मेरी एल्स स्टेटमेंट रन करे। तो इस कंडीशन पे हम इफ़ एल्स लैडर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके
अगर आप डेफिनेशंस देखेंगे तो यही इसमें भी लिखा हुआ है, यूज फॉर मल्टीपल डिसीजंस, चेक कंडीशन सिक्वेंशियली अंटिल वन इज़ ट्रू, इफ़ नन आर ट्रू एल्स एग्जीक्यूट्स। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब बात आती है नेस्टेड इफ एल्स की। तो नेस्टेड इफ एल्स क्या है? नेस्टेड इफ एल्स बेसिकली जैसे हमने अभी इफ एल्स लैडर की बात की, ये कुछ ऐसे ही टाइप की चीज़ है। इसमें क्या होता है कि हम जो हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट रहती है, या फिर हम इसमें इफ़ को भी ले सकते हैं। अगर हमने इफ़ स्टेटमेंट के अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया, या इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर इफ़ एल्स या इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया, या इफ़ स्टेटमेंट के अंदर इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया, इस तरीके से अगर हम सेम स्टेटमेंट्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं, या सेम टाइप की स्टेटमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम नेस्टिंग बोलते हैं प्रोग्रामिंग में। तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बोल रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि पहले हमने इफ स्टेटमेंट में कंडीशन 1 चेक की, फिर जब ये ट्रू होगी तो हम इसके अंदर आएंगे इस ब्लॉक ऑफ कोड के, फिर यहाँ पे हम ये कंडीशन 2 चेक करेंगे, फिर हम ब्लॉक 1 कोड को रन कराएंगे। अगर मेरी कंडीशन 2 ट्रू नहीं है तो हम एल्स में ब्लॉक 2 को चेक करेंगे। इसी का एक दूसरा तरीका हमने ऑपरेटर्स में ही पढ़ा था, जहाँ पे आपको अगर याद हो तो हम एक चीज़ यूज़ करते थे, एक ऑपरेटर यूज़ करते थे जिसमें हम डबल एंड करते थे उसको, जिसमें हम डबल एंड का यूज़ करते थे। तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, वो मैं आपको कंपाइलर पे जाके दिखाऊंगा कि कैसे करना है। फिर उसके बाद अब ये मैंने एक प्रॉब्लम डिज़ाइन की है, तो इस प्रॉब्लम को पहले देख लेते हैं क्या है। राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज़ पॉजिटिव इवन, पॉजिटिव ऑड, नेगेटिव इवन, नेगेटिव ऑड और ज़ीरो। यहाँ पे मैंने 5 कंडीशंस का यूज़ किया है। अब मुझे क्या करना है कि मैं यूज़र से एक नंबर लूँगा और उसको इन 5 कंडीशंस के अंडर में क्लासीफाई करूँगा। ये एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है, इससे हम इफ एल्स के सारे वेराइटीज़ को कवर कर सकते हैं, हर वेराइटी की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। तो ये मेरे कुछ इनपुट्स हैं, जैसे अगर मैंने इनपुट 12 लिया तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव इवन आना चाहिए, मतलब कि नंबर पॉजिटिव भी है और इवन भी है। जैसे कि 12 हमको दिखाई दे रहा है। फिर अगर -7 दिया तो नेगेटिव ऑड आना चाहिए कि नंबर नेगेटिव है और ऑड है, ऐसे तरीके से। ज़ीरो है तो ज़ीरो आना चाहिए। तो इसको कंपाइलर पे चल के देखते हैं। तो अब हम अपने कंपाइलर पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे कमेंट आउट करने के लिए मैंने मल्टी लाइन कमेंटिंग का यूज़ किया है। यहाँ पे पहले हम लोग जो कमेंटिंग करते थे डबल स्लैश की, इससे क्या होता था कि मैं एक सिंगल लाइन में ही कमेंट कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल लाइन में कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये जो मैंने सिंटैक्स यूज़ किया है, स्लैश और एस्ट्रिक, उसके बाद एस्ट्रिक और स्लैश लास्ट में, इससे क्या होगा, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में जो भी मैं लिखूँगा वो सारी की सारी चीज़ें कमेंट आउट हो जाएंगी। इसको हम मल्टी लाइन कमेंटिंग कहते हैं। तो अब क्वेश्चन को अपने देख लेते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज़ पॉजिटिव इवन, पॉजिटिव ऑड, नेगेटिव इवन, नेगेटिव ऑड और ज़ीरो। तो यहाँ पे मुझे 5 कंडीशंस दी हुई हैं। पहली कंडीशन ये बोल रही है कि जो मुझे नंबर दिया रहे क्या वो पॉजिटिव और इवन दोनों है कि नहीं है। दूसरा कंडीशन है कि वो पॉजिटिव और ऑड दोनों है कि नहीं है। तीसरा है नेगेटिव इवन है कि नहीं है। चौथा है नेगेटिव और ऑड है कि नहीं है। और आखिरी है कि ज़ीरो है, मतलब अगर इन सब में से कुछ नहीं तो ज़ीरो होगा फाइनली, तो ज़ीरो है कि नहीं है। इसके लिए हमको यहाँ पे 2 इनपुट स्टेटमेंट्स भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम को इफ़ स्टेटमेंट की मदद से सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले, क्योंकि ये सारे फिनोमेना इंटीजर या फिर फ्लोटिंग पॉइंट में ही यूज़ हो सकते हैं, तो हम सबसे पहले इंटीजर वैल्यू को लेंगे। जैसे पॉजिटिव वाला जो फिनोमेना है वो डेसिमल वैल्यू और इंटीजर में यूज़ होता है, लेकिन इवन और ऑड वाला जो ये नंबर का लॉजिक है ये केवल इंटीजर नंबर्स पे ही लगता है। तो हम यहाँ पे इंटीजर नंबर को ही एज अ वेरिएबल लेंगे। तो मैं सबसे पहले एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें मैं नंबर अपना स्टोर करूँगा। तो ये मैंने ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे स्कैन एफ फंक्शन की मदद से यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ। स्कैन एफ %d, जैसा कि हमको मालूम है इंटीजर टाइप के लिए हम हमेशा %d का यूज़ करते हैं, कॉमा, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ एंड। अगर मैं यहाँ पे एंड नम लिख रहा हूँ तो इसको हम लोग बोलेंगे एड्रेस ऑफ नम। उसके बाद नीचे आते हैं, फिर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे
हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो मेरा नंबर है, ये मेरी पहली कंडीशन ये बोल रही है कि नंबर पॉजिटिव और इवन होना चाहिए। तो पहले मैं ये चेक करूँगा कि नंबर पॉजिटिव है कि नहीं। तो मैं कैसे चेक करूँगा, जो मेरा नंबर होना चाहिए वो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो मैं नंबर ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, फिर 0 लिखूँगा। अब साथ में मुझे एक और कंडीशन यहाँ पे चेक करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इवन की कंडीशन भी चेक करनी है। तो जब मुझे ये चाहिए कि दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू हों, तो मैं यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, डबल एंड, उसके बाद नम मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करके ये चेक करने की कोशिश की है कि मेरा जो अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करूँगा तो जो मेरा रिज़ल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो नंबर इवन है, अगर 1 आ रहा है तो नंबर ऑड है। ये एक बेसिक तरीका है इसको चेक करने का। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर लेता हूँ। तो ये अब इसके अंदर अब हमने चेक कर लिया कि नंबर, अगर ये इफ़ स्टेटमेंट रन हो रही है तो नंबर पॉजिटिव भी है और इवन भी है। तो मैं यहाँ पे इसी चीज़ को प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट एफ पॉजिटिव इवन। अब इस स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और फिर इसको पेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि मुझे 5 कंडीशंस चेक करनी है तो मैंने इसको 5 टाइम पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन मेरी ये बोल रही है कि मुझे ऑड चेक करना है, तो तब मैंने नम मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1 कर दिया। अगर किसी को ये वाला पार्ट अच्छे से नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि वो पहले हमारा लास्ट वीडियो देख ले जो हमने ऑपरेटर्स पे बनाया था। वहाँ पे मैंने अच्छे से हर ऑपरेटर के बारे में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि नंबर नेगेटिव और इवन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो मेरा नंबर है वो स्मॉलर देन होना चाहिए 0 के, तो मैं स्मॉलर देन ऑपरेटर का यूज़ करके नेगेटिव चेक कर लेता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव इवन। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ नेगेटिव ऑड। अब यहाँ पे एक बात हमको और ध्यान रखनी है, अगर मैं यहाँ पे 1 लेकर इसको यूज़ करने की कोशिश करूँगा तो ये मेरा रिज़ल्ट नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम जब नेगेटिव वैल्यूज़ को लेते हैं तो हमें रिमाइंडर्स को भी नेगेटिव लेना पड़ता है। जैसे कि जो प्रीवियस केस था उसमें नेगेटिव से हमने नहीं लिया क्योंकि वो 0 ही है। 0 पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता, तो इसका कोई हमको करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जब हम 1 की बात कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख देते हैं, नेगेटिव ऑड। एक बार मैं आपको इसको रन करा के दिखा देता हूँ 1 के बाद, उसके बाद -1 के साथ रन करा के दिखाऊंगा। ये एक लॉजिक है, डबल इक्वल टू 0। यहाँ पे मुझे लास्ट में 0 चेक करना है कि नंबर 0 ही तो नहीं है, तो इसलिए मैंने इस केस को लिया है। अब मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, इसको सेव कर देते हैं, एक बार रन करके देखते हैं। बाकी कंडीशन रन करके पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ 17 को, तो पॉजिटिव ऑड आ गया, नंबर पॉजिटिव भी है ऑड भी है। उसके बाद एक पॉजिटिव इवन लेकर चेक करते हैं, जैसे 8 पॉजिटिव इवन आ गया। फिर उसके बाद चेक करते हैं नंबर नेगेटिव इवन के बारे में, तो -10 नेगेटिव इवन रन कर रहा है। अब एक बार चेक करते हैं नेगेटिव ऑड को, तो जब हम नेगेटिव ऑड को चेक करेंगे 15, तो देखिए यहाँ पे नहीं चला ये केस। इसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -1 लेकर दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको -1 ले लिया। अब इसको मैं सेव करके रन कराऊँगा। अब यहाँ पे मैं फिर से माइनस ऑड लूँगा, सेम नंबर। अब देखिए ये चल गया। अब फाइनली एक बार 0 भी लेकर देख लेते हैं, तो ये सारे केस पे रन कर रहा है। तो हमने इस तरीके से देखा कि केवल हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ की मदद से। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट का हम कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ये जो हमारे ब्रेसेस हैं, क्योंकि हमको सिंगल 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 स्टेटमेंट्स का यूज़ करना है इनके अंदर, तो हम यहाँ पे ब्रेसेस लेने का कोई मतलब नहीं है। हम सिंगल प्रिंटफ की मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ प्रोग्रामिंग की ट्रिक्स होती हैं, इनका अगर आप यूज़ करेंगे तो आप कंपाइलर से ज़्यादा आसानी से उसके साथ वर्क कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए वर्क करना और आसान हो जाएगा। इन सब को मैं सही कर दे रहा हूँ। तो अब इसमें हमने सबको सही कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कोड को और क्लीन कर देते हैं। अब हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट का हम कैसे यूज़ करेंगे, हमने इफ़ स्टेटमेंट का तो यूज़ कर लिया इसमें। अब हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने पहला इफ़ लिया, अब मैं यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट ले लेता हूँ, एल्स स्टेटमेंट ले लेता हूँ, और मेरे जो बाकी के प्रोग्राम्स हैं उनको मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देता हूँ। तो अब मेरी पहली कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तभी मेरी बाकी की कंडीशंस चेक होंगी, नहीं तो मेरा प्रोग्राम तुरंत रन कर जाएगा। ये एक तरीका है प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज़ करने का, प्रोग्राम के टाइम और ड्यूरेशन ऑफ एग्जीक्यूशन को कम करने का। इससे हम लाइट प्रोग्राम्स बना सकते हैं और प्रोसेसर पे कम लोड आएगा इससे। तो अब इनको देखते हैं। अब यहाँ पे जब हम दूसरी कंडीशन चेक कर लेंगे यहाँ पे, तो हम फिर से एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, जिससे हम बाकी कंडीशन को चेक कर सकें। फिर उसके बाद इसका चेक करते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर लेंगे। अब ये दिखाने का मेरा जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि ये जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स है, ये आप समझ सकें कि आप मेजॉरिटी ऑफ वर्क इफ़ स्टेटमेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, और इवन आप इन सभी स्टेटमेंट्स में से अगर किसी एक स्टेटमेंट का भी यूज़ कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग पॉसिबल है। प्रोग्रामिंग एक लॉजिक्स का पूरा एक गेम होता है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। ये सभी चीज़ें ही डेवलप करनी होती हैं। तो अब हमको लास्ट में एल्स स्टेटमेंट की और ज़रूरत है नहीं, तो हम यहाँ से क्लोज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारा प्रोग्राम फिर से हम रन करा के देखते हैं इसको, देखते हैं ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस बार मैं लास्ट स्टेटमेंट को केवल लूँगा 0 को, जिससे मेरी सारी कंडीशन प्रॉपरली वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं ये पता चल जाए। तो लेते हैं 0 को, लेते हैं इस बार और चेक करते हैं। तो देखिए 0 चल रहा है, इसका मतलब सारी की सारी कंडीशंस प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। अब इसके बाद हम इसी को एक दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे ब्रेसेस नहीं लेंगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सीधे लिख देंगे एल्स और इफ़। मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस एल्स और इफ़ लिख दे रहा हूँ। अब ये हो गया, और ये इसको भी ठीक कर दिया। अब इसकी बारी है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और हम लॉजिकली समझ सकते हैं कि जब हमको लास्ट में 0 ही लेना, मतलब जो हमारा लास्ट बच रहा है इन सब कंडीशन के बाद एक ही चीज़ और बचती है, वो होती है 0। 0 के अलावा और कोई ऐसा केस नहीं है
जो इन 4 केसेस को चेक करने के बाद ना बजे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इफ़ स्टेटमेंट को हटा देते हैं, क्योंकि लॉजिकली जो हमारा आंसर रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो अब हम यहाँ पे सीधे एल्स प्रिंटफ और एल्स को ले लेते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको 1 मिनट, हाँ। तो अब इसको और इसको, और अब देखते हैं ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। अब हम फिर से 0 डाल के देखते हैं, 0 चल रहा है। एक नंबर और ले लेते हैं, नेगेटिव इवन ले लेते हैं, -10। अब उसके बाद अब ये हमारा एल्स इफ भी चेक हो गया। उसके बाद हम नेस्टेड इफ एल्स भी इसी में चेक कर चुके हैं प्रीवियसली। अब यहाँ पे हमने करीब करीब अपनी सारी चीज़ों को चेक कर लिया। अब हम लोग एक बार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इफ एल्स को लेकर, उसको चेक करते हैं। तो चलिए अब अपने प्लेटफॉर्म पे चलते हैं जिसका नाम है कोड शेफ। वहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन का डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। तो अभी मैंने एक्चुअली कोड शेफ की वेबसाइट को जाके चेक किया, तो वहाँ पे सारे के सारे उनके क्वेश्चन सब प्रीमियम में हो चुके हैं। तो अभी बाकी जितनी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को यूज़ करने के लिए आपको मिनिमम एरे तक का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो अब हम लोग जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, वो हमारा जो एरेज़ का वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसमें हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, स्विच केस पे। तो स्विच केस पे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि स्विच केस है क्या। तो स्विच केस काफ़ी हद तक सिमिलर है आपके इफ एल्स लैडर से। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में अपने जो इफ एल्स लैडर पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम मल्टीपल कंडीशंस देते हैं, वो कंडीशंस 1 बाय 1 चेक होती हैं, और उसके बाद जैसे अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो उसमें क्या होता था कि हमारी आगे की कंडीशंस रन नहीं करती थी। यहाँ पे थोड़ा केस डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर जो भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी, उसके आगे की जितनी कंडीशंस होंगी उन सब के कोड्स जो होंगे वो रन करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है स्विच केस और इफ एल्स लैडर में। बाकी 90% दोनों की वर्किंग सेम है। बाकी डेफिनेशन में ये बोल रहा है कि स्विच केस इज़ अ मल्टी ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट। ये एक मल्टी ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट है। इट अलाउज अ वेरिएबल एक्सप्रेशन टू बी टेस्टेड अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ एंड एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक दैट मैचेस। यहाँ पे एक और बात हम लोग को ध्यान रखनी है कि जो हमारा इफ एल्स लैडर थी, वहाँ पे हम किसी भी तरीके की कंडीशन ले सकते थे। हम कंडीशन में एक्सप्रेशंस को भी ले सकते थे। यहाँ पे हम वेरिएबल्स को ही लेंगे। वेरिएबल्स हमारे या तो इंटीजर टाइप होंगे या फिर कैरेक्टर टाइप होंगे, और जो वैल्यू उन वेरिएबल्स में होगी उसको हम अलग अलग केसेस के साथ मैच करेंगे, और जिस केस के साथ मैच कर जाएगी उस केस से हम कोड को रन कराना स्टार्ट कर कंपाइलर हमारा कोड को रन कराना स्टार्ट कर देगा। जो हमारा प्रीवियस इफ एल्स लैडर थी, उसमें हम क्या करते थे कि जब कंडीशन ट्रू या फॉल्स चेक करते थे, यहाँ पे हम वैल्यू जो हम एक्सप्रेशन अपना दे रहे हैं, एक्सप्रेशन वेरिएबल दे रहे हैं, उससे हम चेक करेंगे कि जो हमारी वैल्यू जहाँ पे मैच कर रही है वहाँ से हम कराना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सिंटैक्स है स्विच केस का। यहाँ पे सबसे पहले स्विच हम लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो हम वेरिएबल देते हैं वो इंटीजर डेटा टाइप का हो सकता है, कैरेक्टर डेटा टाइप का हो सकता है। फिर उसके बाद केस, ये जो हमने कांस्टेंट 1 और कांस्टेंट 2 लिखे हुए हैं, यहाँ पे हम अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो नंबर्स दे सकते हैं, इंटीजर नंबर जैसे 1 2 3 4 30 40 कुछ भी नंबर दे सकते हैं। कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कैरेक्टर दे सकते हैं। बाकी नीचे ये जो ब्रेक स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर आप इस ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो जो मैंने आपको प्रीवियस में बात बताई कि जो केस ट्रू होगा उसके आगे के सारे केसेस रन करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, फिर वहीं से जहाँ पे भी ब्रेक स्टेटमेंट होगी उसके बाद आप सीधे जंप करके स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से इसको इफ एल्स लैडर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जैसे वहाँ पे लास्ट में एक एल्स स्टेटमेंट होती थी, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है। अगर किसी भी केस के साथ एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच नहीं की
तो हमारे डिफ़ॉल्ट रन करेगा। डिफ़ॉल्ट मैंडेटरी नहीं है, चाहिए तो आप रखिए, चाहिए तो ना रखिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसको एक बार कंपाइलर पे समझ लेते हैं। तो अब हम वापस से अपने कंपाइलर पे आ चुके हैं। तो अब स्विच केस को देखते हैं कि स्विच केस का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। जैसे हमारा जो पुरानी क्वेश्चन था, इसी पे मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट एफ दे रहा हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैंने ले लिया एक वेरिएबल सी एच चॉइस के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करा रहा हूँ डायरेक्टली कुछ भी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अब इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कि अगर मेरा जो नंबर है वो पॉजिटिव इवन है तो मेरा जो सी एच की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1। इसी तरीके से बाकी सब में हो जाएगी 2 3, ऐसे करके मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे सी एच की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे सी एच की वैल्यू 3 हो जाएगी, और लास्ट में सी एच की वैल्यू 4 हो जाएगी, और लास्ट में सी एच की वैल्यू 5 हो जाएगी। सी एच की वैल्यू 4 हो गई यहाँ पे, और लास्ट में सी एच की वैल्यू अगर 0 आया तो सी एच की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्विच, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सी एच, और फिर यहाँ पे चॉइसेस देना स्टार्ट कर, मतलब केसेस देना स्टार्ट करेंगे। चॉइसेस बोलना तो थोड़ा अलग हो जाएगा, केसेस देना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने दिया केस 1, अगर सी एच की वैल्यू 1 हुई तो केस 1 चलेगा। यहाँ पे प्रिंट एफ होगा पॉजिटिव इवन। अब उसके बाद केस 2, केस 3, केस 4, और ये जो लास्ट वाला है मेरा केस, इसको मैं डिफ़ॉल्ट में रखूँगा। यहाँ पे पॉजिटिव इवन सही है, यहाँ पे ऑड, नेगेटिव, नेगेटिव, ऑड, और लास्ट में 0। अब यहाँ पे जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊँगा तो यहाँ पे अगर मैंने पहला केस लिया यानी पॉजिटिव इवन का, तो क्या होगा, मेरे सारे के सारे स्टेटमेंट चल जाएंगे। अगर मैंने पॉजिटिव इवन ले लिया मतलब 10, तो जैसे कि आपने देखा सारे के सारे केसेस चल गए मेरे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर लूँगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि जब मैं इसको रन कराऊँगा तो अब यहाँ पे बाकी सब नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमारा स्विच केस काम करता है। ऐसे ही हम अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे करके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो अब वापस से अपने स्लाइड पे चलते हैं। तो अब
फाइनली हमारी ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब ये आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं, इनका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लूप्स पे होगा। लूप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी प्रोग्रामिंग का भी, और पूरी जो हमारी प्रोग्रामिंग की ब्रांच है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सब जगह पे यूज़ होता है। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।